8 जून से एक और ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है जो कुंभ राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह कहे गए हैं। और उनका ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। देखिए, अभी 2 जून को गुरु बृहस्पति ने राशि बदली और वो कर्क राशि में आए, यानी आपके जो छठा भाव है वहां उन्होंने प्रवेश किया। अब शुक्रदेव जो आपकी कुंडली में चौथे घर के स्वामी होते हैं और नवम भाव के यानी योग कारक ग्रह होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं ये आपकी राशि के लिए। उनका भी राशि परिवर्तन 8 जून के दिन कर्क राशि में ही होने वाला है। और ये जो कर्क राशि में इनका गोचर है ना, ये बड़े परिवर्तन का कारण बनेगा। पहली चीज तो ये छठे भाव में जा रहे हैं जो कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, और यहां पर ये गुरु बृहस्पति के साथ युति भी कर रहे हैं, जिससे लक्ष्मी नारायण गज लक्ष्मी राजयोग बन रहा है। लेकिन ये राजयोग आपको उस राजयोग का फल दे पाएगा या नहीं, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। अब देखिए, शुक्र जो है उनकी बात करी हूं मैं, तो शुक्र क्या है? शुक्र जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य, भौतिक सुविधाएं देने वाले ग्रह कहे गए हैं। यानी जो हम जीवन में लग्जरी पाने की इच्छा रखते हैं ना, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, एक अच्छा घर हो, अच्छा एक जीवन साथी हो, सारी चीजें की जो कामना होती है, ये हमें जीवन में शुक्र के मजबूत होने से मिलती हैं, क्योंकि ये भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है। और जब ये किसी भी ग्रह के साथ युति करता है तो उसका रिजल्ट अलग तरीके से देखने को मिलता है। यानी कि अगर ये शुक्र जो है राहु के, केतु के, मंगल के, क्योंकि ये पापी ग्रह इनके साथ बैठते हैं, तो आपको जीवन में संघर्ष मिलेगा, बाधाएं मिलेंगी। मंगल के साथ उतनी बाधाएं नहीं, लेकिन स्वभाव में जल्दबाजी, आवेग, आक्रामकता, ऐसी चीजें मिलती हैं। अब ये बैठेंगे गुरु बृहस्पति के साथ। गुरु बृहस्पति जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और आपके लिए धन के स्वामी, इनकम के स्वामी हैं। तो ऐसे दो ग्रहों की यहां युति हो रही है, जो एक तो है आपकी कुंडली में धन और इनकम के कारक, उनके स्वामी, और एक है आपकी सुख सुविधाओं के और भाग्य के स्वामी। लेकिन छठे भाव में बैठे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि क्या है? कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, ये जल तत्व की राशि है, बहुत इमोशनल राशि ये कही गई है। तो यहां इनका जो गोचर है, ये गोचर आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण बनने वाला है। और आपने थंबनेल देख ही लिया है कि ये समय सावधानी भरा है। अब देखिए, ये 4 जुलाई तक यहां रहेंगे। गुरु बृहस्पति तो पूरे वर्ष भर रहेंगे, लेकिन ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये 8 जून से 4 जुलाई तक यहां रहने वाले हैं। लगभग 24 दिनों का इनका गोचर होता है, 23-24 दिनों का। अब यहां इनका जो गोचर है वो कई तरह से बदलाव देगा। किस तरह से देगा? बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली चीज है कि इनकी जो दृष्टि है दोनों की, दोनों ग्रहों की, ये 12वें घर पर गई है। 12वां घर क्या है? खर्चे का है, व्यय का है, विदेश का है, हॉस्पिटल का है, इन चीजों का है। तो पहली चीज तो यहां आपको अब देखने को मिलेगी कि खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। खर्चे बढ़ने वाले हैं किन चीजों पर? आप देखिए, एक ये दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो शुभ चीजों पर खर्चा भी बढ़ाएंगे। अब देखिए, खर्चा तो खर्चा है, शुभ चीजों पर हो रहा है। तब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम आ गया, या हो सकता है घर परिवार में कोई आपने कोई सेलिब्रेशन का आयोजन आपके यहाँ हो गया, या लग्जरी आइटम खरीदने का आपके लिए योग बन गया, किसी प्रॉपर्टी में निवेश, तो वो तो इनकम को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप लोन वगैरह ले लेते हैं, आप कोशिश करेंगे कि आप किसी तरह का लोन, किसी तरह का कर्ज ले लें किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी एक लग्जरी चीज की खरीदारी करने के लिए। हो सकता है वाहन की खरीदारी करना चाहते हो, चौथे घर के स्वामी हैं, वाहन की खरीदारी करने के लिए लोन ले, या अपना कोई मकान आप बनाना चाह रहे थे, मकान आप खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए आप होम लोन लेना चाहें, उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। तो ये वैसे तो सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा, लेकिन साथ में थोड़ी टेंशन भी देगा, दबाव भी देगा, प्रेशर भी देगा। तो और भाग्य का साथ ना मिला जुला रहेगा, यानी मिलेगा भी और नहीं भी। और ऐसा मन में जरूर रह सकता है कि आपको ऐसा लगे कि किसी काम में रुचि की कमी महसूस हो रही है, कि उतनी ज्यादा रुचि के साथ, उतनी ज्यादा एफर्ट के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी रह सकता है। नौकरी अगर आप कर रहे हैं, छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, जॉब, नौकरी का भाव कहा गया है। जॉब
करने के लिए हो सकता है काम का प्रेशर आपके ऊपर रहे, काम का दबाव आपके करियर में आपको देखने को मिले। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये चीजें बिगड़ जाएंगी, लेकिन प्रेशर रहेगा, प्रेशर में आकर काम करना पड़ेगा। जॉब करने वाले जातकों के लिए खास तौर से आपका जो वरिष्ठ अधिकारी है ना, जो आपके बॉस वगैरह है, वो बहुत प्रेशर देकर रखेंगे इस अवसर पर। और व्यापार करने वाले जातकों के लिए कैसा है, तो देखिए आपका 7th हाउस जहां राहु पहले से विराजमान है, और जहां पर राहु नहीं, केतु जहां पर पहले से विराजमान है, सूर्य उसके स्वामी है, तो यहां भी ध्यान रखना है। फैसले जो लेंगे ना व्यापार से जुड़े हुए, बहुत सावधानी पूर्वक लेने हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धन के मामले में खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा जो योग इस टाइम पे बनेगा वो बनेगा कर्ज लेने का, लोन लेने का योग बनेगा जब तक ये यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि दो ऐसे ग्रह आकर बैठ गए हैं। बेशक ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन आपको ऐसी चीजों के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, अपनी ही सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। तो उनके लिए काफी अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि खुशी की बात है, आपने गाड़ी खरीद ली, खुशी की बात है, आपने मकान खरीद लिया, लेकिन साथ में कर्जा भी आ गया, साथ में लोन भी आ गया। तो ये लोन के लिए आपको इस समय ज्यादा योग बन रहे हैं। रिश्तों के मामले में भी अगर देखा जाए तो जीवन साथी के साथ व्यवहार में थोड़ी ज्यादा संवेदनशीलता रह सकती है। अब एक तो प्रेम, देखिए दोनों को ही विवाह का कारक कहा गया है, एक मेल के लिए एक फीमेल के, यानी एक स्त्री के लिए एक पुरुष के लिए। और शुक्रदेव प्रेम के कारक भी हैं, शुक्रदेव आपकी कुंडली में परिवार के कारक भी हैं, शुक्रदेव आप गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कुटुंब के कारक भी हैं। तो रिश्तों के मामले में क्या रहेगा, जीवन साथी के साथ व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं रह सकता है। हो सकता है आपके अंदर ईगो हो, अहंकार आ जाए, और देखिए ईगो क्या करता है, विवाद कराता है, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव कराता है, तो ये चीज रह सकती है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर जिन लोगों को शुगर की समस्या है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ है उनको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। नई चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं इस दौरान, नई चीजें, कि जिनको नहीं था शुगर उनको शुगर हो जाए। तो ऐसी स्थितियां, मैं कहूंगी वैसे बीमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी, छोटी मोटी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। ये आपको चीजें यहां इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी। और 8 जून तक, 8 जुलाई तक ज्यादा, 4 जुलाई तक ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि 4 जुलाई तक ये जो गोचर है ये रहने वाला है। उसके बाद काफी सारी चीजें हैं जो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो उपाय भी आपको करने हैं। क्या उपाय करने हैं, शनिवार के दिन जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, उनको भोजन खिलाना है, भोजन दान करना है। ये उपाय आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है ये। इस उपाय को करने से चीजें बेहतर रहेंगी आपके लिए। और देखिए छोटी मोटी चीजों के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, ऐसा भी रह सकता है। घर के किसी बड़े बुजुर्ग को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, परिवार के किसी सदस्य को लेकर जाना पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुशी भी देंगी और खर्चा भी कराएंगी, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सावधानी बहुत आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा कर्जा ना लेने, लोन बहुत ज्यादा ना हो जाए कि जिसकी वजह से आप बड़ा टेंशन में आ जाए, तो उस चीज का ध्यान रखें। इसीलिए मैंने लिखा कि सावधान रहना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।